बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बशारत है और मैं CEO हूँ अलसानिया जापानीज़ लैंग्वेज सेंटर लाहौर का। हम जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इसके साथ जापानीज़ लैंग्वेज कल्चर को जो पाकिस्तान में प्रमोट करते हैं और जापान पाकिस्तान रिलेशंस को के लिए हम काम करते हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ में मोस्टली 2 वीक्स टू 1 मंथ तक के कोर्सेज़ होते हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी कोर्सेज़ हैं। जापान के साथ इंट्रोडक्शन, जापानीज़ लैंग्वेज के साथ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद कोर्सेज़ होते हैं। 3 मंथ्स का कोर्स है जो कि जापान में जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी होता है। उसमें 150 आवर्स की स्टडी जो है वो कंपल्सरी है इमिग्रेशन में आपका एप्लीकेशन प्रोसीड करने के लिए, और उसके लिए जो है आपको जापानीज़ लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जापान पाकिस्तान के MOU साइन हुए हैं मैन पावर के लिए और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें TITP जो टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जापान का, उसके लिए जापानीज़ लैंग्वेज मैंडेटरी होगी। इसमें मुख्तलिफ लेवल्स की जापानीज़ चाहिए होती है, जिसमें N5 लेवल से लेकर N5 और N4 लेवल की भी जापानीज़ लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। सम टाइम आपको जापानीज़ लैंग्वेज हो सकता है किसी फील्ड में ना भी रिक्वायर्ड हो, लेकिन आप अपने जापान में सर्वाइवल के लिए आपको बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज सीखना होती है, तो आपको हम वो भी जापानीज़ लैंग्वेज कोर्सेज़ मुख्तलिफ करवाएंगे। हम जापानीज़ क्यों सीखें? जापानीज़ सीखने के जो फ़वाइद हैं जापान के लिए, जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि जापानीज़ लैंग्वेज कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी होती है। आप जब जापानीज़ लैंग्वेज स्टडी वीज़ा पे जापान जाते हैं तो उससे पहले आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखना होती है। इसके साथ जापान में जो है आगे वर्क परमिट शुरू हो रहे हैं, जो कि MOU साइन हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी जो है आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी जापान की तरफ से लेबर की और मैन पावर की, तो उसके लिए जो है जापानीज़ लैंग्वेज आपके लिए मैंडेटरी होगी। उससे हटकर आप जो हमारे विजिटर्स जाते हैं या जो बिज़नेस वीज़ा पे जाते हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जापान में जाते हैं लोग, जो जापानीज़ हमारे दोस्त उनको जापान में बुलवाते हैं तो अपनी कंपनी के वीज़ाज़ पर, तो उसमें भी जो है इसके लिए भी जापानीज़ लैंग्वेज आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होगी। जापानीज़ लैंग्वेज ये तो है कि आपके वर्क के लिए, लेकिन अगर आप एथिकली भी देखें तो आप किसी भी दूसरे कंट्री से या दूसरे लैंग्वेज के लोगों से जब बात करते हैं, तो अगर आप उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं तो यकीनन जो है आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन वगैरह, उनका जो आपका सोशल रिलेशन है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो क्योंकि जापान काफ़ी हेजिटेंट हैं दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में, उनमें काफ़ी हेजिटेशन पाई जाती है, तो इसलिए अगर आप, क्योंकि हमें ज़रूरत है जापान में जाकर सेटल होने के लिए, हमें वहाँ पे बिज़नेस अपना सेटल करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाएंगे या इवन स्टडी वीज़ा पे जाएंगे, तो इनिशियली आपको जापानीज़ लैंग्वेज पाकिस्तान से आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करना होगी, हमें जापानीज़ लैंग्वेज सीखना जो है वो ज़रूरी है, बजाय इसके कि जापानीज़ हमारी उर्दू सीखें या इंग्लिश सीखें। हाँ, वो भी बड़े जज्बे से सीखते हैं, लेकिन वो लिमिटेड लोग सीखते हैं। लेकिन हमें अपने बेनिफिट्स के लिए, हमें अपने एडवांटेज के लिए और फ्यूचर के लिए हमें यकीनन जो है जापानीज़ लैंग्वेज सीखना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। जैसा कि डिफरेंट लेवल्स का मैंने मेंशन किया, तो जो बिल्कुल बेसिक लेवल है वो N5 लेवल कहलाता है, और जो जापान इमिग्रेशन की तरफ से उसकी रिक्वायरमेंट है वो 150 आवर्स की स्टडी की रिक्वायरमेंट है। तो वो तकरीबन 150 आवर्स जो है हम 3 मंथ्स में सीख सकते हैं। जापानीज़ लैंग्वेज के जो हैं इन्होंने जो सेट किए हुए हैं 5 लेवल सेट किए हुए हैं। उसमें जो JLPT जो है जापान फाउंडेशन के अंडर यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कौंसलेट जनरल कराची में है। उसके 5 लेवल्स हैं और वो N के साथ गिने जाते हैं। जैसे N5 इज़ अ बिगनर लेवल, N4 उससे नेक्स्ट, N3 उससे अपर लेवल है, 2 और 1 जो है टॉप मोस्ट लेवल है। यहाँ पे पाकिस्तान में आमतौर पर जो रिक्वायर्ड होगी वर्क के लिए या स्टडी के लिए वो N5 लेवल और N4 लेवल तक रिक्वायर्ड होगी, लेकिन लोग यहाँ पे जो माशाल्लाह विजिलेंट हैं वो N3 लेवल तक भी सीखते हैं, और हम भी यहाँ पे पाकिस्तान में N3 लेवल तक आपको पढ़ा सकते हैं। उससे ऊपर के लिए जो है नेटिव्स के साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए N2 लेवल
اور N1 جو ٹاپ لیولز ہیں یہ موسٹلی آپ جاپان میں جا کے سیکھتے ہیں. ہمارا بیسیکلی جو سینٹر ہے وہ لاہور میں ہے, رائیونڈ روڈ پر, اور جو ہے ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ کراچی میں بھی جاپنیز لینگویج پڑھائیں گے. اس سلسلے میں ہمارا NED یونیورسٹی کے NED اکیڈمی کے ساتھ ہمارا یہاں پہ MOU سائن ہوا ہے, اور اس کے انڈر جو ہے ہم انشاءاللہ یہاں پہ کراچی میں بھی انیشیٹو لیں گے, اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹیچنگ سٹینڈرڈ جو ہوگا وہ آلریڈی الحمدللہ پاکستان میں ریکگنائزڈ ہے. اور جب اس کے ساتھ NED بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گی اور ہمارا MOU سائن ہوا ہے, تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ بھی انشاءاللہ ہم بھی اس کا انیشیٹو لیں گے, اور انشاءاللہ ہمارے نام کے ساتھ NED کا بھی جو ہے NED کو بھی انیشیٹو ملے گا. جو اگر اس کو ہم وائنڈ اپ کریں ساری بات کو, تو جاپنیز لینگویج از ویری ویری امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو گو ٹو جاپان. اگر آپ ایون جاپان کا نام بھی لیتے ہیں تو ہمیں یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ ان لوگوں کو جاپنیز لینگویج پڑھنے کا ریکمینڈ کریں. یہاں تک جاپنیز جو ہے پڑھی جا رہی ہے کہ جو ہماری بیٹیاں جو جاپان میں شادی ہو کے جاتی ہیں پاکستان سے, تو ان کے جو ہسبینڈس ہیں جاپان میں, وہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جاپنیز سیکھ کے آئیں, کیونکہ وہاں پہ ادر کوئی ایسی لینگویج نہیں ہے جو ہمیں آتی ہے اور وہاں پہ اس کے بولنے والے لوگ زیادہ موجود ہوں. تو اس لیے جو ہے جاپنیز لینگویج کو, ان کے کلچر کو, انفیکٹ ان کے ہارٹ کو سمجھنے کے لیے, فیلنگ کو سمجھنے کے لیے جو ہے جاپنیز لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یقیناً وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ دیں گے اگر آپ جاپنیز لینگویج ان کے ساتھ بولیں گے, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, جس سے لرننگ اور بھی آپ کی تیز ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. یقیناً آپ کو جب اپریشیٹ کیا جائے گا تو وہ کام آپ اور بھی بہتر طریقے سے کریں گے. تھینک یو ویری مچ NED اکیڈمی فیکلٹی ممبرز, اور سارے میں اسٹاف کا نام تو نہیں لے پاؤں گا, بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ مجھ سے کوآپریٹ کیا, لیکن VC صاحب, DG صاحب, ڈائریکٹرز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے, جنہوں نے بہت زیادہ مجھے کوآپریٹ بھی یہاں پہ کیا اور ویلکم بھی کیا. تو ہم بھی انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے فیڈ بیک دیں گے ان کو, اور انشاءاللہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے کلاسز یہاں پہ شروع ہونے جا رہی ہیں. آن لائن کلاسز ہم بعد میں انیشیٹ کریں گے, لیکن فی الحال جو فزیکل جو کلاسز ہیں ان کا ہم انعقاد کرنے جا رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آریگاتو گوزائیماشتا.